औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठी मीठी इस्लामी माँ बहनों, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब भी नहीं मिलता। इसलिए मैं नियत करती हूँ कि हुसूल सवाब के लिए अल्लाह व रसूल अज़्ज़ा व जल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अताअत करते हुए तिलावत करूँगी और आप सभी तिलावतें करें कुरान पाक की ताज़ीम की नीयत से। जब तक हो सके निगाहें नीचे किए दो जानों बैठे और मज़ीद ये भी नियत कीजिए कि रिज़ा इलाही के लिए हुक्म कुरानी पर अमल करते हुए खूब कान लगाकर तवज्जो के साथ और अपने इख्तियार में हुआ और दिल में इखलास पाया तो हुक्म हदीस पर अमल करते हुए अश्कबारी करते हुए मिलाद की महफिल में शरीक रहूँगी। मैं जो कुछ भी पढ़ूँगी, जो कुछ भी आप लोग समात फरमाएंगी, सब कुछ अल्लाह व रसूल अज़्ज़ा व जल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अताअत के लिए करूँगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक रब्बे कायनात ने फरमाया हमने आपके ज़िक्र को आपके लिए बनाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रब्बे कायनात ने अपने महबूब से फरमाते हैं आपके ज़िक्र को आपके लिए बनाया। तमाम तर तारीफ़ व तौसीफ़ात अल्लाह के लिए है जिसने इस कायनात को तमाम चीज़ों को अपने महबूब के सदक़े बनाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसने इस कायनात को आफाक से सजाया, आफाक को आसमान से सजाया, आसमान को सितारों से सजाया, सितारों को सफ़ेदी से सजाया, सफ़ेदी को चमक से सजाया, चमक को दमक से सजाया, दमक को कशिश से सजाया, कशिश को जयपाई से सजाया और जयपाई को सूरज से सजाया, सूरज को सीरत से सजाया, सीरत को इंसान से सजाया, इंसान को आमाल से सजाया, आमाल को इखलाक से सजाया, इखलाक को ईमान से सजाया, ईमान को कुरान से सजाया और कुरान को साहिब कुरान से सजाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक के एहसान है कि उसने मुझे अपने और अपने हबीब अपने महबूब के ज़िक्र के लिए चुना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या रब मैं तेरे नाम से इब्तिदा कर रही हूँ, या रब मैं तेरे नाम से इब्तिदा कर रही हूँ, मैं ज़िक्र हबीब खुदा कर रही हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मालिक तू करीम है तू रहीम है, मालिक तू करीम है तू रहीम है, तेरी ज़ात सबसे अजीम है। हम पे भी हो तेरा करम, हम पे भी हो तेरा करम, तेरे करम पे भी हमको यकीन है। और ज़िक्र रसूल पाक से जब से मेरी ज़ुबान पर है, और ज़िक्र रसूल पाक जब से मेरी ज़ुबान पर है, रहमत बरस रही है मेरे ख़ानदान पर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन्नल्लाह मलाइकातु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। एक बार मिलकर बाआवाज़े बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आका नबी सलाम फरमाते हैं जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा उस पर अल्लाह की 10 रहमतें नाजिल होती है।
और जो 100 बार दरूद पाक पढ़ते हैं उस पर 1000 रहमतें नाजिल होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आका फरमाते हैं जिसने मुझ पर 100 बार दरूद पाक पढ़ा, सल्लल्लाहु अलैहि अल्फा, रब करीम उस पर 1000 रहमतें नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम लोग जहाँ पे भी बैठते हैं अपने फ़ायदे के लिए सोचते हैं। एक दुरूद पर 10 रहमतें, 10 दुरूद पर 100 रहमतें और 100 दुरूद पर 1000 रहमतें नाजिल होती है। हमारा कैलकुलेशन इस तरह आगे बढ़ती है कि हमें किस चीज़ पे ज़्यादा फ़ायदा होता है। आका फरमाते हैं कि जिसने मुझ पर 1000 बार दुरूद पाक पढ़ा, आका फरमाते हैं जिसने मुझ पर 1000 बार दुरूद पाक पढ़ा, वो क़यामत के दिन मेरे साथ जन्नत के दरवाज़े के करीब, जन्नत के दरवाज़े पर उसका कंधा मेरे कंधे से छू रहा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज में जब मस्जिद में अज़ान होती है, सफ़े दुरुस्त करने के लिए कहा जाता है, जुम्मा के दिन खुतबा में हम लोग सुनते हैं, तो बंदे जब बराबर में खड़े होते हैं तो उसी से कांधा मिलाया जाता है। और हम गुलामों की ये तमन्ना है कि हुज़ूर पाक सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे बाग जन्नत में जाएं। बाग जन्नत में हुज़ूर पाक मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झरेंगे, हम उठाते जाएंगे और खुल्द में होगा हमारा दाखिला शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम लोग तो गुलाम हैं, हम लोग तो चाहते हैं कि हम पीछे पीछे आका सलातो सलाम के पीछे जाए, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहीं पे रह कर दरूद शरीफ कसरत से पढ़ना पड़ेगा, तभी हम लोग आका सलातो सलाम के कंधे से कंधे मिला करके खड़ा हो पाएंगे। तो हज़ारों बार दुरूद पाक पढ़ने में वक्त ही कितना लगता है और उसका इनाम कितना है। जब हम लोग अपने पूरे दिन भर के रूटीन में, जिस तरह हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, नाश्ता करते हैं, खाने के वक्त खाना खाते हैं, दवा के वक्त दवा खाते हैं, हर एक चीज़ का टाइम मुकर्रर है। तो इस तरह हमारे ज़िंदगी में अगर हम लोग दुरूद पाक का टाइम मुकर्रर कर ले तो कुछ भी वक्त नहीं लगेगा। अभी तो ऐसा हो गया कि लोगों ने एक अलग सा टाइम निकाला है, जिम टाइम, जिम का भी एक अलग सा टाइम है। इस सारे वक्त में हमारा दुरूद टाइम कहाँ है? नमाज टाइम कहाँ है? कुरान टाइम कहाँ है? अल्लाह पाक ने डबल 12 घंटे दिए हमें। अल्लाह पाक की रहमत है, अल्लाह पाक ने अपने रहमत में हमें छुपाए रखा है। हुज़ूर पाक सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की को याद करने के लिए, अल्लाह के सामने खड़े होने के लिए हमारे शेड्यूल में टाइम ही मुकर्रर नहीं है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी का हर रूटीन के साथ साथ दुरूद पाक को भी अपनी ज़िंदगी के रूटीन में शामिल करें। अगर हम नमाज से जुड़ेंगे तो हर चीज़ हमारा दुरुस्त होता जाएगा। जब 5 वक्त नमाज के लिए बैठते हैं तो एक तस्बीह दुरूद पाक का भी पढ़ ले, तो इस तरह हमारा 5 वक्त के नमाज में 500 बार दुरूद शरीफ कंप्लीट हो जाएगा। और अगर चलते फिरते घर की ख़वातीन हैं, अगर काम करते करते अगर दुरूद पाक पढ़ते रहें तो तमाम चीज़ें दुरूद पाक की गवाह होती जाएगी, हमारा काम भी होता रहेगा, घर में बरकत भी आएगी और तमाम परेशानियां दूर होती चली जाएगी इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर हम लोग बाज़ार जाते हैं, कुछ हमारी माँ बहनें घर के राशन के लिए जाती है, तो रास्ते भर जाते जाते अगर हम दुरूद पाक पढ़ते चलते हैं तो हर एक कदम पे हमें नेकी मिलती है। और हर एक रास्ता जो हम लोग तय करते हैं तो हर रास्ता हमारे दुरूद पाक पढ़ने का गवाह हो जाता है। वो ता क़यामत के दिन अल्लाह पाक के हुजूर हमारे लिए खड़ा होकर के गवाही देगा, ए अल्लाह इसने हर कदम पे तेरे हुजूर के नाम पर दुरूद पाक पढ़ा, मैं इसका गवाही देता हूँ। आप जिस रास्ते से जाएंगी, आप जिस रास्ते से गुजरेंगी, वो रास्ता आपका दुरूद पाक पढ़ना, वो रास्ता आपके लिए गवाही देगा। तो पहले के औलिया किराम ऐसा करते थे कि वो जिधर से भी गुजरते थे दुरूद पाक पढ़ते हुए गुजरते थे। उनका ये मामूल था
कि हम जिधर से गुजरे वहाँ के रास्ते को अपने दुरूद पाक का गवाह बना ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार ऐसा हुआ कि एक औलियाए दीन एक रास्ते से गुजरे, फिर वापस आए, फिर दोबारा वहीं से गुजरे। तो कई लोग ने पूछा, अभी तो ये यहाँ से गुजरे थे। तो कहते हैं हाँ ज़रूर मैं यहाँ से गुजरा था, लेकिन अल्लाह का ज़िक्र करना भूल गया था। मैं चाहता हूँ मैं जिस गली से जाऊँ, जिस मोहल्ले से जाऊँ, वो गली, वो मोहल्ला, वो हर एक रास्ता मेरे दुरूद पढ़ने का गवाह बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा भी होता है कि हम लोग जब ट्रैवल्स के लिए जाते हैं तो ऐसा होता है कि हम लोग गाना सुनते हुए जाते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा भी देखा गया है कि बहुत भयानक हादसा भी हो जाता है। एक सऊदी का वाक़या है कि ऐसा हुआ कि वो मतलब कि जा रहा था, सफ़र को जा रहा था और गाड़ी में गाना सुनते सुनते जा रहा था। उसका इस कदर एक्सीडेंट होता है कि वो उस गाड़ी को काट के निकाला जाता है, उसकी बॉडी को। और जब बॉडी को बाहर निकाला जाता है तो गाड़ी से गाने की आवाज़ आ रही होती है। तो अल्लाह पाक, सोचिए, वो गाना सुनते सुनते अल्लाह की नाफरमानी करते करते इस दुनिया से गया। तो अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए, हम लोग को भी कोशिश करनी चाहिए जब हम किसी सफ़र में जाए तो अल्लाह को याद करें, अल्लाह से अपनी ख़ताओं की माफ़ी मांगी कि पता नहीं ये सफ़र मेरा आखिरी सफ़र हो। बहुत सारे लोग हवाई जहाज़ में जाते हैं, हज़ारों फीट कम, तकरीबन 30-35 हज़ार फीट ऊपर जहाज़ उड़ती है। तो वहाँ पे भी ऐसा मामूल होता है कि कुछ लोग वहाँ गाड़ी वाड़ी मतलब जहाज़ के कंपाउंड में अलग अलग सब टीवी लगी होती है, तो सब उसके सामने बैठ कर के ये फ़िल्म देखना, ये गाना सुनना है, ये प्रोग्राम देखना है। लेकिन ऐसा किसी के बहुत ही रेयर लोग होंगे जो सोचते होंगे कि हम ऊपर आसमान पे जा रहे हैं। हो सके अगर जहाज़ का कोई हादसा हो गया नौज़ुबिल्लाह, तो कोई बच सकता है इतना ऊपर के हादसे से। जब हम अगर ऐसा करें कि ऊपर जा रहे हैं तो तस्बीह हाथ में ले ले या कुरान पाक हाथ में ले ले और पढ़ते हुए जाए, रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अगर बादलों को देख करके अगर हम लोग पढ़ते हैं फ़बअय्यहल रब्बुकुमा तुकज़्ज़िबान, तो हुज़ूर पाक का अगर ख्वाब में, ख़याल में अगर खो जाएंगे हम लोग तो गुनाह से भी बच गए। अगर कोई हादसा हुआ तो अल्लाह पाक दुरूद पाक पढ़ने के सदके, कुरान पाक की तिलावत के सदके हमें बख्श देंगे। तो एक बार ज़ोर से दरूद शरीफ का नज़राना पेश करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुबारक महीना हमारे दरमियान है, माह रजब मुजब, और इस महीने में बहुत सारी यादें हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रजब मुरज्जब, इसकी इतनी सारी फ़ज़ाइल व बरक़ात है, इतनी सारी मुबारक रातें हैं इस महीने में कि अब रजबुल मुरज्जब की पहली रात जो आई, ये ख़ास दुआओं की कबूलियत की रात थी। इस रात में कसरत से दुआ मांगना चाहिए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साल की 4 रातें तमाम काम छोड़ करके इबादत में लग जाते हैं, जिस पे सबसे पहले रजब की पहली रात जो चली गई। फिर सुभान अल्लाह, खाजगा के चाहने वाले सारे दुनिया में ख्वाजा पाक मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की छठी शरीफ मनाने के लिए कुछ जाते हैं, कुछ यहीं पे रहते हैं। इसके बाद आता है 15 रजब, इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद मनाई जाती है। तो इस तरह हमारे औलियाए दीन की हम लोग याद मनाते हैं, लेकिन उन्होंने जो किया वो नहीं करते। नमाज से नहीं जुड़ते, कुरान से नहीं जुड़ते। हम लोग सब की मानते हैं पर अल्लाह की नहीं मानते, जो अल्लाह ने तमाम कायनात बनाई है। और 27 रजब जब हमारे हुजूर नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम महराज के दूल्हा बने। सब महराज के हवाले से, वाक़या महराज के हवाले से चंद हिकमतें और उसके चंद मदनी फूल हासिल। वाक़या मेराज हम लोग तो बचपन से सुनते आए हैं कि वाक़या मेराज में क्या हुआ था। तो इसकी बहुत ही खूबसूरत वाक़या है, इसकी बहुत ही खूबसूरत हिकमतें हैं। पढ़े तो ईमान ताज़ा हो जाता है।
मेरी प्यारी इस्लामी माँ बहनों, नबी पाक अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया के सरदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तमाम नबियों को जो अलग अलग मौजज़ात फ़जीलतें अता की गई, हमारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उन सब से बढ़कर फ़जीलत अता की गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तमाम अंबिया को जो मौजज़ात दिए गए, तमाम अंबिया के मौजज़ात का मजमुआ, उन सब को कैलकुलेशन करने के बाद भी और उसके अलावा भी जो स्पेशलिटी जिसको उलमाए एक्सक्लूसिव बयान करते हैं, तो सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वो भी अता किया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी पाक अस्सलाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बहुत सारे मौजज़ात हैं। हम लोग अगर बयान करने बैठे तो सारी रात सारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, पर उनके मौजज़ात उनकी करामत को बयान नहीं कर सकते। आला हज़रत के एक शेर समझ लेते तो मसला हल हो जाता है। आला हज़रत कहते हैं कि सरबर कहूँ या मालिक मौला कहूँ तुझको, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझको, आका तेरे तो बस ऐब है तन्हाई सही बरी। ये ऐब तन्हाई क्या है? अगर बात समझ आ जाए तो इमाम इश्क मोहब्बत आला हज़रत से मोहब्बत अगर करते हैं तो उनकी शायरी अगर समझ ले तो उनसे मोहब्बत और अकीदत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अहले तन्हाई आला हज़रत लिखते हैं, तुझे औसाफ कहना यानी हुज़ूर पाक की तन्हाई को समझने के लिए अगर हम आपके हाथ में एक कागज़ और कलम दे दें और जिस पर्सनालिटी को आप सबसे ज़्यादा चाहती हैं, सबसे ज़्यादा एम्पायर करती हैं, उसके ज़रा कमालात लिखे, उसकी खूबियाँ लिखे, तो आप लिखते लिखते कोई 10 लिख लेगा, कोई 50 लिख लेगा, कोई 100 लिख लेगा। आप जिसे चाहती हैं, जिसे पसंद करती हैं, उसके बारे में अगर कहें कि आप लिखें तो आप एक कॉपी, एक डायरी भर सकती हैं। लेकिन हुज़ूर पाक की विलादत से आज तक 1450 साल गुजर गया। इतने उलमा आए, इतने बड़े बड़े लोग आए, तारीफ़ लिखते लिखते एंड हो जा रही है, उनकी ज़िंदगी का एंड हो जा रहा है, लेकिन उनके औसाफ ज़िंदगी अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा है। लिखते जाए, बोलते जाए, बयान करते जाए, लेकिन उनकी तारीफ़ जो है ख़त्म ही नहीं हो रही है और न ता क़यामत तक ख़त्म होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाजा मोइनुद्दीन तेरी ज़ात, ख्वाजा मोइनुद्दीन तू रसूल पाक की आल है, तू रसूल पाक की आल है। तेरी शान ख्वाजा ए ख्वाजगा, तेरी शान ख्वाजा ए ख्वाजगा, तुझे बेकशो का ख्याल है, तुझे बेकशो का ख्याल है। तेरी ज़ात ख्वाजा मोइनुद्दीन, तेरी ज़ात ख्वाजा मोइनुद्दीन तू रसूल पाक की आल है। मेरा बिगड़ा वक्त सवार दो मेरे ख्वाजा, मुझको नवाज दो। मेरा बिगड़ा वक्त सवार दो मेरे ख्वाजा, मुझको नवाज दो। तेरी एक निगाह की बात है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तेरी ज़ात ख्वाजा मोइनुद्दीन, तेरी ज़ात ख्वाजा मोइनुद्दीन तू रसूल पाक की आल है।
मैं गदाए ख्वाजाए चिश्त हूँ, मुझे इस गदाई पे नाज है। मेरा नाज ख्वाजा पे क्यों ना हो, मेरा नाज ख्वाजा पे क्यों ना हो। मेरा ख्वाजा बंदा नवाज है, तेरी जात ख्वाजा मोइनुद्दीन, तेरी जात ख्वाजा मोइनुद्दीन, तू रसूल पाक की आल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा ख्वाजा अताए रसूल है, वो बहार चिश्ती का फूल है, वो बहार गुलशन फातिमा, वो बहार गुलशन फातिमा, चमने अली का निहाल है। तेरी जात ख्वाजा मोइनुद्दीन, तेरी जात ख्वाजा मोइनुद्दीन, तू रसूल पाक की आल है। यहाँ भीख मिलती है बेगुमा, ये बड़े शकी का है आस्था। यहाँ सबकी बरती है जोलियाँ, यहाँ सबकी बरती है जोलियाँ, ये तेरे गरीब नवाज है। तेरी जात ख्वाजा मोइनुद्दीन, तेरी जात ख्वाजा मोइनुद्दीन, तू रसूल पाक की आल है, तू रसूल पाक की आल है। तेरी शान ख्वाजा ए ख्वाजगा, तेरी शान ख्वाजा ए ख्वाजगा, तुझे बेकशो का ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुश्किल पढ़े तो याद करो दस्तगीर को, मुश्किल पढ़े तो याद करो दस्तगीर को, बगदाद वाले हजरत पीरान पीर को, यही वो गौस है मुर्दों को जिलाने वाले, यही वो गौस है मुर्दों को जिलाने वाले, अरे बिगड़ी हुई तकदीर को बनाने वाले, बनाने वाले। या गौस मदद को मेरी आना ही पड़ेगा, या गौस मदद को मेरी आना ही पड़ेगा, साहिल पे मेरी कश्ती को लाना ही पड़ेगा, साहिल पे मेरी कश्ती को लाना ही पड़ेगा। ठोकर भी तुम्हारी है ये अजमत के बराबर, मिल जाए कहाँ ऐसी ये तकदीर हमारी, बिगड़ा है मुकद्दर तो बनाना ही पड़ेगा, बिगड़ा है मुकद्दर तो बनाना ही पड़ेगा, साहिल पे मेरी कश्ती को लाना ही पड़ेगा, साहिल पे मेरी कश्ती को लाना। जिगदा हो मेरे मौला मेरे दिलवर, तुम आले नबी हो पूरे उम्मत के पैगंबर, नाची जिगदा हो मेरे मौला मेरे दिलवर, बगदाद में मुझको तो बुलाना ही पड़ेगा, बगदाद में मुझको तो बुलाना ही पड़ेगा, साहिल पे मेरी कश्ती को लाना ही पड़ेगा, साहिल पे मेरी कश्ती को लाना ही पड़ेगा। अपने ही बदल जाते हैं दिल तुझे क्या गम, अपने ही बदल जाते हैं दिल तुझे क्या गम, मैं उनकी इनायत का मददगार हूँ हरदम, मैं उनकी इनायत का मददगार हूँ हरदम, आका की ये महफिल को सजाना ही पड़ेगा, आका की ये महफिल को सजाना ही पड़ेगा, साहिल पे मेरी कश्ती को लाना ही पड़ेगा, साहिल पे मेरी कश्ती को लाना ही पड़ेगा, या गौस मदद को मेरी आना ही पड़ेगा, या गौस मदद को मेरी आना ही पड़ेगा, साहिल पे मेरी कश्ती को लाना ही पड़ेगा, साहिल पे मेरी कश्ती को लाना ही पड़ेगा। रो रो के मैं करता हूँ ये फरियाद नबी से, रो रो के मैं करता हूँ ये फरियाद नबी से, मिल जाए मुकद्दर तो मुझे तेरे ही दर से, मिल जाए
मुकद्दर मुझे तो तेरे ही दर से, बिगड़ा है मुकद्दर तो बना ना ही पड़ेगा, बिगड़ा है मुकद्दर तो बना ना ही पड़ेगा, साहिल पे मेरी कश्ती को लाना ही पड़ेगा, साहिल पे मेरी कश्ती को लाना ही पड़ेगा, या गौस मदद को मेरी आना ही पड़ेगा, या गौस मदद को मेरी आना ही पड़ेगा, साहिल पे मेरी कश्ती को लाना ही पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन वला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वीडियो कैमरा करा दे। नहीं करने देगी। उन लोग करा ना, उन लोग करिए, उधर कर लीजिएगा। इन्नल्लाहा मलाइकातु यसल्लुना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा। यहाँ पे या अय्युहल्लज़ीना यसल्लुना अलन नबी, यसल्लु अलन नबी से क्या मुराद है कि अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह के नबी पर मुसलसल दरूद पाक सलातो सलाम भेजते रहते हैं। यसल्लुन अलन नबी यानी मुसलसल कंटिन्यू फरिश्ते जो है हुजूर पाक की बारगाह में दुरूद सलाम पढ़ते ही रहते हैं। हम लोग एक बार पढ़े, दो बार पढ़े तो क्या पढ़े। अल्लाह ने अपने फरिश्ते को इस कदर मुकर्रर फरमाया है अपने नबी पर सलातो सलाम पढ़ने के लिए कि हुजूर पाक के रोज़ा पे जो फरिश्ता एक बार जाता है और हर बार 70,000 फरिश्ते एक झूठ बनाकर आते हैं, हुजूर पाक की बारगाह में सलातो सलाम पढ़ते हैं और फिर रोज़ाए रसूल से वापस जाते हैं, तो वो जो फरिश्ते एक बार आए वो दोबारा और कभी नहीं आएंगे। तो इस तरह हर बार, हर सेकंड, हर मिनट हज़ारों की तादाद में 70,000 फरिश्ते हुजूर पाक की बारगाह में हाजिर होते हैं और सलातो सलाम पढ़ते हैं और दुरूद सलाम पढ़ते हैं। और जब हुजूर पाक के बारगाह में कोई सलाम पढ़ता है तो उससे पहले हुजूर पाक उन्हें सलाम का जवाब देते हैं, उसका सलाम करने से पहले हुजूर पाक उसे सलाम फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हम सोचते हैं कि हुजूर पाक के रोज़ाए रसूल पे जाए तो पहले सलाम अर्ज करें, लेकिन हुजूर पाक आने वाले से पहले ही सलाम उन्हें पेश कर देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तमाम फरिश्ते को, तमाम मलाइका को हज़रत आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सजदा करने का हुक्म दिया गया, क्योंकि अल्लाह ने यह हुक्म दिया था। वो हुजूर पाक सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आए तो हर तरफ उनके आने की आमद की खुशी में अल्लाह पाक ने इस ज़मीन को सजाया, आसमान बनाई, ज़मीन बनाई, सितारे बनाए, तमाम चीज़ों के एक एक ज़र्रा ज़र्रा को अल्लाह पाक ने हुजूर पाक की आमद की खुशी में सजाया। मोहब्बत और खुलूस के साथ रब्बे करीम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यकीनी कामिली ये होना चाहिए, यकीनी कामिली ये होना चाहिए कि मदीने से नजफ से करबला से आता है। यकीनी कामिली ये होना चाहिए कि मदीने से नजफ से करबला से आता है। हर मोमिन का रिज़्क़ अनोखी अदा से आता है। और कहती हूँ जब पढ़ते हैं अपने आका पर दरूद, और कहती हूँ जब पढ़ते हैं अपने आका पर दरूद, तो याद रखो जवाब दरे मुस्तफ़ा से आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद। ऐ मेरे प्यारे बाबा जान, मेरे
से छाऊंगी, बनूंगी मैं हाफिज कुरान। अगर ये तालीम हम अपने बच्चों को दें, अपने बच्चों को सिखाएं कि बेटी तुमको बड़ी होकर के आलिम दीन बनना है, तुम्हें हाफिज़ा बनना है, तो बच्चे के दिल में ये ख्वाहिश पैदा होगी। लेकिन हम लोग अपने बच्चे को, तुम कौन एक्टर को पसंद करती हो, कौन अदाकार को पसंद करती हो, उसका नकल करना सिखाते हैं। बच्चे को इल्म दीन से दूर कर रहे हैं। जब माँ खुद करेगी तो बच्चे देख करके सीखेंगे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए अपने किरदार को भी दुरुस्त करें, ताकि मेरी आने वाली नस्लें जो हम छोड़ करके जाएंगे तो वो क्या करेंगी। जब हम उसे कुछ सिखाएंगे तो ना वो आगे हम लोग के लिए रिसाले सवाब भेजेगी या रिसाले सवाब का जरिया बनेगी। जब हम खुद नहीं सिखाएंगे, जब हम खुद नहीं पढ़ेंगे तो मेरी बच्ची मुझसे क्या सीखेगी, वो क्या रद्द-ओ-अमल में लाएगी। तो इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी, अपने माहौल पे भी गौर करना चाहिए कि हम लोग किस माहौल से जुड़े हुए हैं, अपने बच्चे को कैसे तालीम दे रहे हैं, अपने बच्चे की कैसे परवरिश कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्लल्लाहु, खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्लल्लाहु, झूम कर कह रही है ये बातें सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं। हमने माना कि जन्नत बहुत है सी, हमने माना कि जन्नत बहुत है सी, छोड़कर हम मदीना न जाए कहीं, ऐसी खुशबू चमन के फूलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो करम की आस है, करम हो खुदारा, करम हो खुदारा, करम करम की आस है, करम हो खुदारा, करम हो खुदारा, तेरे अलीशा दीवानों ने, ओ तेरे अलीशा दीवानों ने देखो तुम्हें पुकारा, करम करम की आस है, करम हो खुदारा, करम हो खुदारा, करम करम की आस है, करम हो खुदारा, करम हो खुदारा, कि जब तक चमके सूरज, चमके चांद सितारे, जब तक चमके सूरज, चमके चांद सितारे, लुफ्त करम के तेरे बजते रहेंगे भारे, लुफ्त करम के तेरे बजते रहेंगे भारे, तेरे टुकड़े पर ये दीवाने, तेरे टुकड़े पर ये दीवाने करते रहे गुजारा, करम करम की आस करम हो खुदारा, करम हो खुदारा, करम करम की आस करम हो खुदारा।
तेरा दामन और कहाँ मैं जाऊं, कि छोड़ के तेरा दामन और कहाँ मैं जाऊं। जिक्र अकीदत मोरे सीधे किसको मैं दिखलाऊं, कि छोड़ के तेरा दामन और कहाँ मैं जाऊं। जिक्र अकीदत मोरे सीधे किसको मैं दिखलाऊं। तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं सारा। करम करम की आस करम हो खुदारा, करम हो खुदारा। करम करम की आस करम हो खुदारा, करम हो खुदारा। तेरे अली शाह दीवानों ने तेरे अली शाह दीवानों ने देखो तुम्हें पुकारा। करम करम की आस करम हो खुदारा, करम हो खुदारा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम आका की शान में नाते पाक से उनकी तारीफ़ करें या हमदो सना से करें। हर अल्फाज हर लफ्ज़ मेरे आका के हमदो सना हम जितना ही करते जाए वो कम होता ही होता है। आइए इस मुबारक महीने के बारे में कुछ बातें करते हैं। ये रजब का महीना है। रजब का महीना अल्लाह का महीना है। शाबान रसूलुल्लाह का महीना है और रमज़ान उनकी उम्मतों का महीना है। कहते हैं जो रजब के महीने में एक रोज़ा रखता है, पहली चांद का पहला रोज़ा रखता है, तो उसके 3 साल के गुनाहों का कफ़ारा धो दिया जाता है, अल्लाह पाक फरमाते हैं। और अगर कोई दूसरे दिन का रोज़ा रखता है तो उसके 2 साल के रोज़े का कफ़ारा होता है। और कोई अगर 3 दिन का तीसरा रोज़ा रखता है तो उसके 3 साल के कफ़ारे का रोज़ा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, कौन है इस महीने में, कौन है कसरत से इबादत करने वाला, कौन है मुझसे माफ़ी तलब करने वाला, क्योंकि रजब अल्लाह का महीना है, ये बीज बोने का महीना है। अगर इस महीने में हम लोग कसरत से इबादत करते हैं, अपने नफलियात रोज़े रखते हैं और खूब रात में उठ करके नमाज़ें पढ़ते हैं, अल्लाह को राज़ी करते हैं, तो अल्लाह पाक इस महीने के सदके अल्लाह पाक फरमाता है कि कौन है मुझसे माफ़ी मांगने वाला, कौन बंदा है जो मेरे हुज़ूर आकर के खड़ा हो और मैं उसे बख्श दूँ। लेकिन हम लोग गफलत में सोए पड़े रहते हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं जो शख्स जो चाहता है कि जन्नत में उसका दाखिला किया जाए, तो इस महीने का अगर जो 7 रोज़े रखते हैं तो जहन्नम के 7 दरवाज़े उसके लिए बंद हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो इस महीने का 8 रोज़ा रखते हैं, अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े पर उसका नाम लिख दिया जाता है। वो शख्स जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हम लोग मेहनत करेंगे, इस महीने में कसरत से इबादत करेंगे, रोज़ा रखेंगे, बीज बोएंगे, तब शाबान में अपने आंसुओं के ज़रिए फसल को बोने का वक्त है और रमज़ान फसल को काटने का वक्त है। तो अल्लाह पाक अपने बंदों से फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, अगर तू बख्शिश चाहता है, तो मेरी रहमत चाहता है, तो तू इस महीने पर कसरत से इबादत कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस महीने में मेरे आका सलातो सलाम मेहराज के सफ़र में जाते हैं और जब जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर पाक के पास आते हैं और अल्लाह पाक से हुजूर पाक से इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे अल्लाह के हबीब, आपके दीदार को अल्लाह पाक आपके दीदार का मुस्तहक है। आपसे अल्लाह पाक ने आपकी खा लेगा। अल्लाह पाक ने आपका दीदार करना चाहा है, इसलिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो सुनिए कैसे कहते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम, क्या इरशाद फरमाते हैं, फातिमा बीबी के घर का दुलारा, फातिमा बीबी के घर का दुलारा, दाई हलीमा की वो गोदी का पाला, गोदी का पाला, गोदी का पाला।
हूरों ने जन्नत से, हूरों ने जन्नत से आकर खिलाया, जिब्रील अमीन ने तुमको झूला झूलाया, झूला झूलाया, तुमको झूला झूलाया। इस बात पे कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका की शान ऐसी है कि जिब्रील अमीन आ रहे हैं उनको झूला झुलाने के लिए, हुरे उन्हें ताक रही है। कुर्बान जाऊं ऐ मेरे रब के दुलारे, मैं तो वारी वारी जाऊं, मैं तो वारी वारी जाऊं, मैं तो वारी वारी जाऊं। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद, सल्लल्लाहु। आप लोग भी सब मिल करके पढ़िए ना। आका तेरे ही नूर की फैली है रोशनी, बेशक मेरे हुजूर की रोशनी से सारी दुनिया रोशन है ना। कहते जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आका तेरे ही नूर की फैली है रोशनी, चांद तारों ने तुझसे ले ली है रोशनी, ले ली है रोशनी। हुस्न यूसुफ का तेरे सामने मांद है, और नबी है तारे तू सबका चांद है, तू सबका चांद है। कहते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के जैसा अल्लाह पाक ने किसी हुस्न को बनाया ही नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे, जब वो किसी गली बाजार से गुजरते थे तो उस वक्त की हसीनाएं अपनी उंगलियां काट लेती थी और उन्हें पता भी नहीं चलता था। हुस्न इतना था हुजूर यूसुफ अलैहिस्सलाम का। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न भी हुजूर पाक के सामने मांद है, मतलब जरा जर्रा बराबर है। इस कदर अल्लाह पाक ने हुजूर पाक को नूर से संवारा था, सजाया था। हुस्न यूसुफ का तेरे सामने मांद है, और नबी है तारे तू सबका चांद है, तू सबका चांद है। दिल में बसाऊं ऐ मेरे रब के दुलारे, मैं तो वारी वारी जाऊं, मैं तो वारी वारी जाऊं। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद, सल्लल्लाहु मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब हुजूर पाक के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं तो हुजूर पाक से अर्ज़ करते हैं, आकर के खिदमत में हाजिर होते हैं तो देखते हैं कि हुजूर पाक आराम फरमा रहे हैं। तो फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के हुजूर में हाजिर होते हैं और कहते हैं कि ऐ अल्लाह तेरे हबीब को मैं कैसे जगाऊं, वो तो सोए हुए हैं, वो तो आराम फरमा रहे हैं, अगर मैं उन्हें जगाऊंगा तो उनके आराम में दखल अंदाजी हो जाएगी, उनके आराम में खलल पड़ जाएगा। तो अल्लाह पाक जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहते हैं, ऐ जिब्रील मैंने इस दीन के लिए तुझे कपूर से बनाया था, हम लोग तो मिट्टी से बने हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने कपूर से बनाया। तो अल्लाह पाक अर्ज़ करते हैं, ऐ जिब्रील तू अपने होठों से उनके तलवा मुबारक को बोसा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिब्रील अलैहिस्सलाम जाते हैं हुजूर पाक के तलवा मुबारक को बोसा देते हैं। उनकी कपूरी होठ की वजह से, ठंडक की वजह से हुजूर पाक की आँख खुल जाती है। और हुजूर पाक जब जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखते हैं तो कहते हैं आप कैसे? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने आपकी दीदार का, अल्लाह आपकी दीदार का मुस्तहक है, अल्लाह आपकी दीदार को आपको देखना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है अल्लाह पाक। एक बार का वाक़या है जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो कि कलाम अल्लाह थे, उन्होंने कहा, वो जाते थे कोहे तूर पर अल्लाह पाक से हम कलाम किया करते थे, तो अल्लाह पाक से उन्होंने एक बार दरख्वास्त की, ऐ अल्लाह मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि ऐ मूसा तू मेरी ताब ना ला पाएगा, तू मेरी ताब ना ला पाएगा। तो बहुत ज़्यादा वो मतलब ज़िद करने लगे कि नहीं अल्लाह पाक मुझे आपका दीदार करना है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाते तू जा कोहे तूर की पहाड़ को एक बार देख ले।
और जैसे वो जाते हैं तो उस पहाड़ की जो रौनक है वो मतलब वो देख करके बेहोश हो जाते हैं। वो एक पहाड़ की नूर को वो ताप ना ला सके तो हुजूर पाक का मतलब अल्लाह पाक का दीदार वो कैसे कर पाते, वो बेहोश होकर के गिर जाते। यहाँ पे अल्लाह पाक अपने महबूब के दीदार को तरस रहे हैं। अल्लाह पाक अपने महबूब के दीदार को करने के लिए जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेज रहे कि जाओ मेरे महबूब को अर्श का दूल्हा बना करके लाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मुबारक रात आने वाली है जब मेरे आका नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अर्श के सफ़र को गए। उस दिन पूरे जन्नत को सजाई गई, हर आसमान को दुल्हन की तरह सजाया गया, हर एक आसमान पर फरिश्तों की आमद थी। तो क्या इरशाद फरमाते हैं हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, खालिक को याद जब महबूब आए, जिब्रील अमीन लेकर बुराक आए, बुराक आए। काबे राहत के उम्मे हामी के पाया, सोया हुआ था बीबी आमना का जाया, बीबी आमना का जाया। जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह मैं कैसे जगाऊं तेरे हबीब को, मैं कैसे जगाऊं, उनको वो आराम कर रहे हैं, मैं उन्हें कैसे जगाऊं, कैसे जगाऊं ऐ मेरे रब के दुलारे, मैं तो वारी वारी जाऊं, मैं तो वारी वारी जाऊं। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु। तलवों से रुखसार मल के जगाया, तलवों से रुखसार मल के जगाया, पहले सलाम किया फिर ये बताया, फिर ये बताया। महराज दाशा को मुजदा सुनाया, चलिए हुजूर तुमको रब ने बुलाया, रब ने बुलाया, तुमको रब ने बुलाया। दूल्हा बनाऊं है मेरे रब के दुलारे, मैं तो वारी वारी जाऊं, मैं तो वारी वारी जाऊं। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे आका मदीने बुला लीजिए, मेरे आका मदीने बुला लीजिए। सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए, तड़प रहा हूँ मदीने की हाज़िरी के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तैबा के जाने वाले, तैबा के जाने वाले, तैबा के जाने वाले, तैबा के जाने वाले, जाकर बड़े अदब से मेरा भी किस्सा एवं कहना चाहे अरब से, मेरा भी किस्सा एवं कहना चाहे अरब से। कहना के शाहे आलम, कहना के शाहे आलम, एक रंजो गम का मारा, दोनों जहां में जिसका है आप ही सहारा। हालाते पुरआलम से इस दम गुजर रहा है, और कांपते लबों से फरियाद कर रहा है। पाए गुनाह अपना है दोस्त पर उठाए, पाए गुनाह अपना है दोस्त पर लुटाए। कोई नहीं है ऐसा जो पूछने को आए, कोई नहीं है ऐसा जो पूछने को आए। भुला हुआ मुसाफिर मंजिल को ढूंढता है, तारीकियों में माहे कामिल को ढूंढता है। सीने में है अंधेरा, दिल है सियाह हमारा, ये है मेरी कहानी सरकार को सुनाना। कहना मेरे नबी से मैं रो हूँ खुशी से, कहना मेरे नबी से मैं रो हूँ खुशी से। सरकार कब्रे कम है अश्कों से आंख नम।
सरकार कब्रे गम है, इसको से आँख नम है, पमाले जिंदगी हो, नबी नबी सरकार उम्मती हो, नबी नबी उम्मत के रहनुमा हो, नबी नबी कुछ अर्ज़े हाल सुन लो, फरियाद कर रहा हूँ मैं दिल फिदार कब से, फरियाद कर रहा हूँ मैं दिल फिदार कब से, मेरा भी किस्सा गम कहना शाहे अरब से, हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए, तड़प रहा हूँ मदीने के हाज़िरी के लिए, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, के दवा वही मिलेगी, के दवा वही मिलेगी, मुझे चलो मदीना, के दवा वही मिलेगी, मुझे चलो मदीना, नहीं मालो जर तो क्या है, मैं गरीब हूँ यही ना, नहीं मालो जर तो क्या है, मैं गरीब हूँ यही ना, मेरे इश्क मुझको ले चल, मेरे इश्क मुझको ले चल, तू जान वे मदीना, आका ना टूट जाए ये दिल का आप सीना, आका ना टूट जाए ये दिल का आप सीना, अब के बरसती मौला रह जाओ मैं कहीं ना, अब के बरसती मौला रह जाओ मैं कहीं ना, दिल रो रहा है जिनका आंसू छलक रहे हैं, दिल रो रहा है जिनका आंसू छलक रहे हैं, उन आशिकों का सदका बुलवाइए मदीना, मेरे आका मदीने बुला लीजिए, मेरे आका मदीने बुला लीजिए, सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए, तड़प रहा हूँ मदीने के हाज़िरी के लिए, मदीना जाऊं फिर आऊं दोबारा फिर जाऊं, मदीना जाऊं फिर आऊं दोबारा फिर जाऊं, ये जिंदगी मेरी यूं ही तमाम हो जाए, ये जिंदगी मेरी यूं ही तमाम हो जाए, सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए, तड़प रहा हूँ मदीने के हाज़िरी के लिए, आज़िम मदीना जाकर नबी से कहना, सोज़े गमे अलम से अब जल रहा है सीना, कहना के बढ़ रहे हैं अब दिल की इस्तिराबी, कदमों से दूर हूँ मैं किस्मत की है खराबी, कदमों से दूर हूँ मैं किस्मत की है खराबी, कहने के दिल में मेरे अरमां भरे हुए हैं, है आरज़ू ये दिल की मैं भी मदीने जाऊं, सुल्ताने तो जहां को धागे जिगर दिखाऊं, काटूं हजार चक्कर तैबा की हर गली के, यूं ही गुजार दूं मैं अय्याम जिंदगी के, कदमों पे जान सारूं कांटे पे दिल मारूं, रोजे को देख कर मैं रोता रहूं बराबर, रोजे को
सुनता रहूं बराबर। आलम के दिल में है ये हजरत ना जाने कब से, आलम के दिल में है ये हजरत ना जाने कब से। मेरा भी किस्सा है गम कहना शाहे अरब से। सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए, तड़प रहा हूँ मदीने के हाजिरी के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। दूसरा लाने न लगा दिया है मैं वही नया है। फिर मैं कोई सारा करती हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अच्छा ठीक, अब सलाम पढ़ दे रहे, पैदाइश पढ़ दे रहे। आ गया वो नूर वाला जिसकी ऊंची शान है, आ गया वो नूर वाला जिसकी ऊंची शान है, जिसकी मिदहत में उतारी रब ने वो कुरान है। आ गया वो नूर वाला जिसकी ऊंची शान है, जिसकी मिदहत में उतारी रब ने ये कुरान है। लालाया आमना का लालाया, लालाया आमना का लालाया। आमदे मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा, आमदे मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा, आमदे मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जश्न आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह, जश्न आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह। बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। बोलो अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। बोलो अल्लाह ही अल्लाह। जब के सरकार तशरीफ लाने लगे, हूरो गुलमा भी खुशियाँ मनाने लगे। हर तरफ शोर सल्ले अला हो गया, आज पैदा हबीबे खुदा हो गया। फिर तो जिब्रील ने भी ये ऐला किया, ये खुदा के हैं रसूल अल्लाह ही अल्लाह। जश्न आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह। हटा दो उसको, हटा दो। आइए 20 अप्रैल 571 बा मुताबिक 12 रबी अव्वल किबला कुरैश के हाशमी सिलसिले में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के घर में भी आमना के शितर मुबारक से हुए इंसान का अकमल तरीन फ़र्द, दायरा नबूवत का मरकज़, आसमान हिदायत का आफताब, कबलियत बशरी से आलम अरफा से आलम ऐसा में और आलम गैब से आलम शहादत में रौनक अफरोज़ हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितना मुबारक था वो दिन और कैसा भरपूर था रहमतों और शहादतों से भरा हुआ वो वक्त, जब खालिक़े कायनात ने ज़मीन आसमान और इसमें रहने वाले तमाम मखलूक़ात की इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म करके इनके मकसद व मुराद को इनके सामने लाकर रख दिया और इनकी मुंतज़र आँखों को सुकून और दिल को करार नसीब फरमाया। सुभान अल्लाह कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ ले आए। फलक के नज़ारों ज़मीं की बहारों, फलक के नज़ारों ज़मीं की बहारों, सभी दे मनाओ हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं,
हुजूर आ गए हैं। अनोखा निराला वो जीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अनोखा निराला वो जीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अरे बादशाह हो, अरे कच खला हो, निगाहें झुकाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। चलो बेसहारो, उठो गम के मारो, चलो बेसहारो, उठो गम के मारो, सभी दे मनाओ, हुजूर आ गए हैं। सब खड़े हो जाए सलाम के लिए। पश्चिम का तरफ घुर जाते तो अच्छा रहता। पश्चिम तो इधर ही है। इधर पश्चिम है ना, तो उधर घुर जाए, तो उधर तो बाथरूम हो गया उधर। इधर ही घुर जाइए, इधर ही बाथरूम का गेट पड़ जा रहा है सामने ना। आका ले लो सलाम अब हमारा, आका ले लो सलाम अब हमारा। सबा तू मदीने जाके, सबा तू मदीने जाके कहना खुदारा, आका ले लो सलाम अब हमारा, आका ले लो सलाम अब हमारा। गम से है टूटे हुए, गम से है टूटे हुए, जुल्मों से लूटे हुए, मुद्दत हुई या नबी, किस्मत को रूठे हुए। रोज महशर उम्मती का, रोज महशर उम्मती का आप ही सहारा, आका ले लो सलाम अब हमारा, आका ले लो सलाम अब हमारा। चांद के टुकड़े किए पेड़ों ने सजदे किए, सूरज पलट आ गया, ये मौजज़े आपके। रोज महशर उम्मती का, रोज महशर उम्मती का आप ही सहारा, आका ले लो सलाम अब हमारा, आका ले लो सलाम अब हमारा। सदके में गौसुल वरा, सदके में ख्वाजा पिया, सदके में अहमद रज़ा, सदके में कुल औलिया। पढ़ते पढ़ते दम ये निकले, पढ़ते पढ़ते दम ये निकले, कलमा तुम्हारा, आका ले लो सलाम अब हमारा, आका ले लो सलाम अब हमारा। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमकता का चांद, जिस सुहानी घड़ी
चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज शाद पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम सम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम पतली पतली गुले कुदसी की पत्तियाँ पतली पतली गुले कुदसी की पत्तियाँ उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम काश महशर में जब उनकी आमद हो और काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम जिससे तारीख़ दिल जगमगाने लगी जिससे तारीख़ दिल जगमगाने लगी उन चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम हम यहाँ से पढ़े वो मदीने सुने हम यहाँ से पढ़े वो मदीने सुने उनकी आला समाअत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अअबुदु मा अअबुदु वला अना अअबुदु मा तअबुदून मा अअबुदु वला अना अअबुदु मा तअबुदून मा अअबुदु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद